हर बार आपको ध्यान होगा, मैं जब भी चर्च को आरंभ करता हूँ, शुरू करता हूँ, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि भाई कितने लोग अपने साथ परमेश्वर का वचन लेकर आए हैं। मैं हर बार पूछता हूँ, तो आज आपको इस बात का उत्तर मिलेगा इस वचन में। हर बार तो परमेश्वर के वचन को जब हम सीखते हैं आपको उत्तर मिलता है, पर आज तो आपको बिल्कुल साफ और स्पष्ट उत्तर मिलने जा रहा है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। निकालिए पहला पतरस की किताब नए नियम में से, इसका 2 अध्याय और 2 पद। यहाँ पर देखिए प्रभु के वचन में क्या लिखा है, ध्यान दीजिए। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। वचन कहता है नए जन्मे हुए बच्चों के समान, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। किस बात की लालसा करो? दूध की। एक नए जन्मा हुआ बच्चा, आप सब लोगों को पता है जब एक बच्चा पैदा होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, उसकी सबसे पहली जो खुराक है, पहली जो प्राथमिकता है वो दूध होती है। वो रोटी नहीं खा सकता, चावल नहीं खा सकता, उसकी जो सबसे पहली नीड है वो दूध है। और देखिए परमेश्वर का काम करने का तरीका कि इससे कि पहले एक माँ बच्चे को जन्म दे, उस माँ के स्तनों में दूध परमेश्वर पहले भेज देते हैं। प्रभु को कितनी चिंता है कि जैसे ही बच्चा जन्म लेगा इसको दूध की जरूरत है। तो वचन में लिखा है नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि क्यों लालसा करो? वजह लिखा है, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार पाने के लिए, उद्धार सुनिए ध्यान से, उद्धार का अर्थ होता है जब एक पापी मनुष्य अपने पापों का अंगीकार परमेश्वर के सामने करता है और एक सच्चा पश्चाताप करता है। उस पश्चाताप में जिसमें वो अपने पाप से पूरी तरह मुड़ जाता है, प्रभु अब मैं ये पाप नहीं करूंगा। प्रभु का वचन कहता है जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखे वो मेरे राज्य के योग्य नहीं। यानी कई लोग वही पाप रोज कर रहे होते हैं, हर हफ्ते कर रहे होते हैं और क्षमा भी प्रभु से मांग रहे होते हैं। तो सच्चा पश्चाताप नहीं है। सच्चा पश्चाताप क्या होता है? आपने प्रभु के आगे गलती स्वीकार की, मानी। प्रभु जानते हैं आप जिस पाप में भी हैं वो पाप आप छोड़ नहीं पा रहे। उदाहरण के लिए कई लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो इतना लड़ते झगड़ते हैं कि अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठा देते हैं, भाई बहनों पर हाथ उठा देते हैं, छोटी छोटी बात में चक्कू उठा लेते हैं, मार देते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड, इतनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। कई लोग गालियां बहुत देते हैं, कई लोग धोखाधड़ी करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, कई लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, ना जाने किस किन तरह के नशा करते हैं। कई लोग अशुद्ध विचारों में बने रहते हैं, उनका मन करता है मैं व्यभिचार करूं, शारीरिक संबंध करूं, किसी से भी हो पर मैंने शारीरिक संबंध करना है। तो इस तरह का जो बार बार विचारों का पाप मनुष्य के जीवन पर हावी होता है, मनुष्य जानता है, आप जानते हैं मैं ये गलत कर रहा हूं, आप जानते हैं, मुझे मालूम है मैं गलत कर रहा हूं। आप छोड़ना भी चाहते हैं और नहीं छोड़ पा रहे। क्योंकि आप उस पाप के गुलाम बन गए हैं। प्रभु यीशु जानते हैं कि आप इस पाप को छोड़ना चाहते हैं, जानते हैं वो, और वो ये भी जानते हैं कि आप में वो ताकत नहीं है कि आप इस पाप को छोड़ पाए, पर आप पश्चाताप कर रहे हैं, निकलने का प्रयास कर रहे हैं। आप एक ऐसी दलदल में जिससे बाहर आना मांग रहे हैं पर आ नहीं पा रहे। तब आप परमेश्वर से जब सामर्थ्य मांगते हैं ना, प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप मेरी सहायता करें।
जब आप प्रतिदिन परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, प्रभु मैं एक शुद्ध, एक पवित्र जीवन जीना चाहता हूं, मैं इस पाप से अलग होना चाहता हूं हमेशा हमेशा के लिए, आप मेरी सहायता करें, मुझे सामर्थ्य दें, तब परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। हालेलुया। और आपके विचारों से वो पाप ऐसे मिटने लगता है जैसे मानो वो था ही नहीं आपके जीवन में। हालेलुया। यह है प्रभु की सामर्थ। प्रभु का वचन कहता है जो मनुष्य के लिए संभव है वो मेरे लिए संभव है, परमेश्वर के लिए संभव है। तब आप प्रभु से सामर्थ्य मांगते हैं पाप से मुड़ने के लिए, वो आपको सामर्थ्य देते हैं और आपके जीवन से वह पाप चला जाता है। इसे कहते हैं उद्धार। क्या कहते हैं? उद्धार। ये नहीं होता कि आपने गरीब लोगों को भोजन खिला दिया, प्यासों को पानी पिला दिया, गरीब लोगों को कपड़े पहना दिए। अच्छी बात है, वो धर्म के काम है, करना चाहिए, पर इससे पाप का कोई भी लेना देना नहीं है। इससे आपका एक पाप भी जरा भी कम नहीं होने वाला है, क्योंकि पाप तो आप में बसा हुआ है। परमेश्वर वो देखता, बसा हुआ है भाई, तू तो रोज इस काम को कर रहा है। आप समझ रहे हैं ना, रोज कर रहा है। तो परमेश्वर कहते हैं इस पाप को करना छोड़ दे, उद्धार में बढ़ते जाओ। अब आपको क्या करना है? जो परमेश्वर से आपको क्षमा मिला है ना, उस क्षमा को आपको बना कर रखना है। उस क्षमा को क्या करना है? बना कर रखना। तभी तो लिखा है उद्धार पाने के लिए बढ़ते चले जाओ। और अगर आपने दोबारा से पाप कर दिया, सुनिए, दोबारा से पाप कर दिया, फिर आपने परमेश्वर की आत्मा को शोकित कर दिया है। फिर अभी हमारा उद्धार का सब्जेक्ट नहीं है, परंतु ये बात आ रही है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आपको उद्धार में बढ़ने के लिए परमेश्वर के वचन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार अभी हम सीख रहे हैं, एक बच्चे के लिए दूध है, निर्मल दूध उसकी आवश्यकता है, वैसे आप सभी लोग भी प्रभु में अभी एक बालक हैं। आप प्रभु में कब पैदा होते हैं? जब आप नए जन्म को पाते हैं, जब आपकी पापों की क्षमा होती है, उद्धार आप पाते हैं, तब आप प्रभु के आगे दिखाई देने लगते हैं। तब आपके शरीर की उम्र नहीं गिनी जाती, प्रभु आपकी वो आत्मिक उम्र गिनता है, किस दिन किस घड़ी तुम प्रभु के पास आए, तुम्हारा संबंध मेरे संग बना, वो उस दिन से काउंट करते हैं परमेश्वर। जो वचन है वो एक हमारे लिए, यानी आप शिशुओं के लिए आत्मिक दूध होता है। वो क्या होता है? आत्मिक दूध। और वो आत्मिक जो दूध है वो बच्चे को क्या करता है? उसके शरीर को बढ़ाता भी है और उसको स्वस्थ भी रखता है, दोनों काम करता है। हम देखते हैं ना अपने नए जन्मे बच्चे को, अभी 10 दिन का था, 20 दिन का हो गया, बच्चा हल्का सा बढ़ गया, अब 1 महीने का हो गया, बच्चा और बढ़ गया। बच्चा प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है क्योंकि दूध पी रहा है। दूध में वो ताकत है जो उसके शरीर को बढ़ा रही है, दूध में वो ताकत है जो उसे स्वस्थ रख रही है। अभी हमारी पोती हुई है, अभी दिसंबर में पोती हुई थी ठंड के अंदर, तो वो शुरू से अपनी माँ का दूध पी रही है। अभी तक हमने उसे बाहर का दूध एक बार भी नहीं पिलाया, 1 चम्मच बाहर का दूध नहीं पिया उसने, वो अपनी माँ का दूध पी रही है। और बड़ी हैरानी वाली बात है कि न्यू बॉर्न बेबी जब होता है उसका कभी पेट खराब होता, आपने भी बच्चे पाले हैं, पेट खराब होता है, दिन डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, सर्दी जुकाम बुखार पीलिया, ये बच्चे में आम बात है, दस्त लगना आम बात है। 4 महीने की बच्ची हो गई है, एक बार भी डॉक्टर के पास लेके नहीं गए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मां का दूध पी रही है, बाहर का नहीं पी रही, मां का दूध। मां के दूध में वो ताकत है। तो निर्मल जो दूध है वो मां का है, और मां आपकी परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है। वो वचन, वो जो वचन हम शुद्धता से सीखते हैं वो हमें बढ़ाता है, हमें तंदुरुस्त रखता है। अभी मैंने आपको क्या कहा ना, बच्चा बढ़ता भी है और तंदुरुस्त रखता है। अगर आप उसको गोद में लेंगे तो आप पाएंगे वो 6 महीने की लगती है लड़की और बिल्कुल तंदुरुस्त है, जरा भी वो हल्की नहीं है, वेट उसका कम नहीं है। अभी मेरी पत्नी कपड़े लेकर आई उसके लिए, उसने सोची कि 9 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे के वो तक उसको छोटे,
बताओ, 4 महीने की बच्ची के जो 1 साल और 9 महीने के बीच के जो कपड़े होते हैं ना, वो भी उसको छोटे आ रहे थे। इतनी हेल्दी है वो 4 महीने में ही। 6 महीने की लगती ही नहीं है, 6 महीने से ज्यादा की लगती है, 6 महीने से ज्यादा है। क्यों? दूध जो है वो तंदुरुस्त रख रहा है, उसे स्वस्थ रख रहा है। परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमें ताकत देता है, हमारे कद को बढ़ाता है, आत्मिक कद को बढ़ाता है, हमें स्वस्थ रखता है, तंदुरुस्त रखता है। अगर मैंने कई बार आपके सामने अपने जीवन की गवाही रखी है कि हमारे पास हमारे चर्च के पादरी साहब आया करते थे और वो आकर प्रभु का वचन हमें सिखाया करते थे। मैं आपके सामने बड़ी आसानी से जो बता रहा हूं प्रभु का वचन, मैं आसानी से प्रभु में नहीं आया, मेरी बहन नहीं आई, मेरा भाई नहीं आया, हमारे परिवार के लोग, हम प्रभु में आसानी से नहीं आ गए। हमने एक बार वचन सुना और प्रभु को जान गए, ना। हमारे ऊपर जो हमारे पादरी साहब थे, उन्होंने बड़ा समय खर्च किया। 4-4 घंटे हमारे घर में आकर बैठ जाते थे। उनका आना हफ्ते में 3-4 बार होता था। सोच लीजिए, 3-4 बार। कोई दिन छूटता था, वो आ जाते थे हमारे घर में। हम आपस में बातचीत करते थे उनके जाने के बाद, इनको और कोई काम नहीं है क्या? इनको हमारा ही घर दिखाई दे रहा है, इनको और कोई काम नहीं है? इतने सारे ईसाई हैं ढका चर्च में, किसी के भी घर जाए इन्हें हमारा ही घर दिख रहा है। हम कोई भी काम कर रहे थे, वो बाइबल लेके आ जाते थे। हमारा इतना दिमाग खराब होता था। अभी हमने कपड़े धोने थे, अभी हमने काम पे जाना था, अभी हमने ये करना था, ये बाइबल लेके बैठ गए। अब वो हमें प्रभु के बारे में बताते थे, गवाहियां बताते थे। हम आपस में एक दूसरे को इशारे करते थे, इन्हें कैसे चलता करें। अच्छा ही नहीं लगता था प्रभु का वचन, पर वो ये जानते थे ये शिशु हैं, शिशु बच्चे हैं, बच्चे, इन्हें दूध चाहिए। अगर दूध नहीं मिला ना, मर जाएंगे ये। और हम मर ही तो रहे थे। हम अपने पापों में मर रहे थे, हम अपनी बंधुआइयों में मर रहे थे, हम मर रहे थे, श्राप में मर रहे थे। आज मैं इस बात को जानता हूं, जीवित ईश्वर के बिना मनुष्य बेकार है, कुछ नहीं है उसके पास। प्रभु के वचन में लिखा है ना, यारी अगर तू सारी दुनिया पे जगत पे जय पाले और अपने प्राणों की हानि पाए तो तुझे क्या मिला? हम सब कुछ प्राप्त कर लें और जीवित ईश्वर को ही हम छोड़ दें, वही हमारे जीवन में ना हो, हमारे जीवन की सबसे बड़ी हानि है। आज मैं इस बात को समझता हूं, तब मैं नहीं समझता था। तब मैं आपकी तरह, आप शिशुओं की तरह मेरी मानसिकता होती थी, हमारी सोच होती थी। क्यों प्रभु के वचन को सीखना है, क्यों प्रभु के वचन में बढ़ना है, वो आके हमें बार बार वचन सिखाते, बताते। मैं आपको कहता हूं ना कि आप प्रभु का वचन अपने साथ लेकर आए। क्यों मैं हाथों में लेके कहता हूं, अपने हाथों में लेके दिखाओ। किस लिए? इसलिए ताकि आपको परमेश्वर का वचन का महत्व पता चले। अभी आप शिशु हैं। एक बच्चा जब छोटा होता है, उसको खाने का वैल्यू नहीं है, वो तो अभी खेल रहा है, पर मां को पता है खाना इसके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो वो बेचारी चम्मच कटोरी लेके बच्चे के पीछे पीछे दौड़ती रहती है और कहती बेटा खा ले, थोड़ा सा खा ले। वो कहता मैंने नहीं खाना। अच्छा मेरे नाम का खा ले, चल एक वाला तो खा मेरे नाम का। बच्चा कहता चलो तुम्हारे नाम का खा लेता हूं। मैं खा लिया। अच्छा पापा के नाम का कौन खाएगा? पापा के नाम का भी तो खाना है। वो नामों पे खिला खिला के बच्चे का पेट भरने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता है मेरे बच्चे के लिए खाना जरूरी है। हालेलुया। ऐसे मैं आपका आत्मिक पिता हूं और आप मेरे आत्मिक शिशु हो। मुझे पता है आपके लिए क्या जरूरी है, इसलिए तो मैं परमेश्वर के वचन पर आपको जोर देता हूं। परमेश्वर का वचन को सुनिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब आप बढ़ते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है आत्मिक दूध की लालसा करो और अपने उद्धार पाने के लिए बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। सो हमारे पादरी साहब आया करते थे और प्रभु का वचन बताते थे, और धीरे धीरे जब हम प्रभु के वचन को सीखने और समझने लग गए, हमें परमेश्वर की आत्मा ने पकड़ लिया और अब यह समय आ गया हम सब के हाथों में अपनी अपनी बाइबल थी।
मेरी अपनी बाइबल, मेरी बहन की अपनी बाइबल, भाई की अलग, पापा की अलग, 4 बाइबलें घर में होती थी। और हम बस हमारे को, हम कोई काम धंधा तो था नहीं, नौकरी तो थी नहीं, नौकरी कहीं लगती नहीं थी क्योंकि श्राप था हमारे ऊपर, हम बेरोजगार थे। हम क्या करते थे, बस बाइबल ही पढ़ते रहते थे, घंटों घंटों सारा दिन बाइबल पढ़ने में खर्च करते थे। एक बार दोबारा पढ़ लिया, फिर दोबारा पढ़ता था, फिर दोबारा पढ़ता था, और कोई काम ही नहीं था। पादरी साहब के पास जाते थे, इसमें क्या लिखा है ये बात समझ नहीं आ रही है। हम उद्धार पाने के लिए बढ़ते चले जाए, और कैसे हमारे जीवन पर जो बंधुआइयां थी, जो श्राप था, जिसके चलते हम बहुत ज्यादा बेरोजगार थे, हम गरीब थे, खाने को नहीं होता था हमारे पास, हम 1-2 दिन खाना नहीं खा पाते थे, इतनी गरीबी थी हमारे पास, बहुत ज्यादा गरीबी। हमारे जीवन से गरीबी कैसे चली गई, कैसे श्राप चला गया, कैसे बंधुआई चली गई, पता ही नहीं चला। बस हम तो वचन को सीखते रहे। हालेलुया। मैं क्यों वचन के लिए आपको जोर देता हूं? अरे ये ही परमेश्वर का जो वचन है ना, ये आपका आत्मिक दूध है, यही तो आपको ताकत देता है, यही तो आपको बढ़ाएगा। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, यूहन्ना की किताब, इसका 21 अध्याय और इसका 15 पद, यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यही वचन के विषय में सिखा रहे हैं, वचन का महत्व सिखा रहे हैं, बता रहे हैं अपने चेलों को। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से सवाल किया। प्रभु का चेला है, चेला पतरस, बहुत प्यार करने वाला प्रभु को। प्रभु से सवाल करते हैं, हे शिमोन, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? वो कहता, हाँ प्रभु, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। अब प्रभु को जब उसने जवाब दिया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, अब प्रभु से काम दे रहे हैं। क्या काम दे रहे हैं? जा मेरे मेमनों को चरा, जा मेरे मेमनों को चरा। 16वां पद, फिर उसने दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हाँ, प्रभु ने दोबारा उसे फिर वही सवाल किया, क्या तू मुझसे प्यार करता है? वो कहता, हाँ रब्बी, मैं प्यार करता हूं। प्रभु कहते हैं, जा मेरे भेड़ों की रखवाली कर, जा मेरे भेड़ों की रखवाली कर। 17 पद, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार उससे ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हाँ, मेरी भेड़ों को चरा। प्रभु ने 3 बार सवाल किए। जब कोई व्यक्ति प्रभु से प्यार करता है, जब मैंने प्रभु को जाना, जब मेरे पाप क्षमा का अनुभव, प्रभु ने मुझे उद्धार का अनुभव दिया, जब मेरे जीवन पर से श्राप हटने लगे, जब हम धीरे धीरे हमारे काम खुलने लगे, मैं प्रभु को वचन में पढ़ता गया, जानता गया, पहचानता गया, और जितना मैं अपने प्रभु को जानता और पहचानता गया ना, उतना मैं अपने प्रभु से प्यार करता चला गया। हालेलुया। और इस प्यार ने ही मुझे मजबूर किया। ये सवाल प्रभु ने पतरस से पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं प्यार करता हूं। प्रभु ने कहा, जा मेरे मेमनों को चरा, जा मेरे मेमनों को चरा। अब जो आदमी प्रभु से प्यार करता है, ध्यान से सुनो, सारे लड़कियां सुनो, सब आप लोग सुनो, अगर आप प्रभु से प्यार करते हो तो आप प्रभु के मेमनों को चराओगे। ये परमेश्वर का प्रेम अगर आपके अंदर है तो आप चराओगे ही चराओगे प्रभु मेमनों को, दूसरे लोगों को चराओगे, दूसरे लोगों को प्रभु का वचन बताओगे। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है परमेश्वर के लिए, आप अगर प्रभु को एक डॉक्टर के रूप में लेकर चल रहे हैं, मैं बीमार होता हूं तो वो चंगा करता है, मेरी पत्नी बीमार होती है तो वो चंगा कर देता है,
हमारे ऊपर भूत आता है तो वो भगा देता है, हमें आशीष दे रहा है। अगर आप ये लेकर उससे प्रेम कर रहे हो आशीषों के विषय में, तो आप किसी को नहीं बताओगे। पर अगर आप प्रभु से प्यार करते हो तो आप जरूर बताओगे। हालेलुया। मैं जब प्रभु में आया तब मेरे अंदर हुआ, जैसे मैंने प्रभु को जाना ना, दुनिया को भी जानना चाहिए। तो मैंने वो हैंडबिल लिए और रोज 5,000 हैंडबिल, ये बुराड़ी चौक पे खड़ा हो जाता, निरंकारी चौक पर खड़ा होता, कैम चौक पर खड़ा होता, चलते चलते मैं लोगों को बांटता। लोग उस पर्चों को लेते, हाथ में देखते, और कई लोग तो फेंक देते। मैं अकेला सड़क पे होता था और कोई आदमी फेंक देता, मुझे दुख होता, मैं भागकर उस पर्चे को फिर उठाता, ये और किसी आदमी को दूंगा। सुबह से लेके रात हो जाती थी मुझे 5,000 पर्चे बांटने में, क्योंकि मैं सड़क से वही पर्चे को बीनता रहता था और देता रहता था। मेरे अंदर होता था ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु को जाने, ज्यादा से ज्यादा प्रभु को जाने। आजकल वो सोशल मीडिया पे क्लिप आता है ना, तुम्हें धर्म परिवर्तन के लिए कितने पैसे मिले? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। अरे पादरियों को तो बाहर से फंडिंग हो रही है, विदेश से पैसा आ रहा है। अरे विदेश से पैसा नहीं आ रहा, जो प्रभु यीशु से प्यार करता है ना, वो अपना सब कुछ लुटा देता है उसके लिए। हालेलुया। सब कुछ लुटा देता है, अपना तन मन धन सब कुछ लुटा देता है। मैं भी तो पादरी हूं, मेरे को अगर विदेशों से पैसा आ रहा हो तो मैं ये गली नंबर वाल्मीकि में चर्च चलाऊं? है? हालेलुया। क्यों हम चर्च बनाने के लिए आपको कहें कि आप भेंट दीजिए ताकि हम चर्च बना सके? मुझे तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर कोशिश करो, आज मेरी कलीसिया में 2,000 से ज्यादा लोग आते हैं, अगर मैं 1 लाख रुपया एक आदमी को बांटने लगूं तो कैलकुलेटर से जरा गुणा कर लो, कितना बढ़ जाएगा? है? करोड़ों रुपया बैठ जाएगा। तो क्या इतना पैसा मैं कहां से बांटूं? सब मिथ है, बेकार की चीजें हैं। अरे जो प्रभु से प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले से कहा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, हां प्रभु मैं प्यार करता हूं, जा मेरे मेमनों को चरा। मैं पर्चे लेकर बांटा करता था। फिर मुझे मेरे आत्मिक पिता मिले, उन्होंने कहा, बेटा तुम कैसे सेवा कर रहे हो? मैंने कहा भैया मैं 5,000 लोगों को रोज सुसमाचार सुनाता हूं। वो चौंक गए, कहते कैसे? मैंने कहा भैया पर्चे ले लेता हूं, बांटता रहता हूं। उन्होंने कहा, बेटा क्या हाथी को अगर कहा जाए तिनका उठाए तो क्या अच्छा लगेगा? मैंने कहा कि नहीं। कह रहे क्यों? मैंने कहा हाथी की में तो ताकत है, पेड़ के तले लेके चले, तिनका क्यों उठाएगा? वो मुझे कहते, बेटा जिनका काम तिनकों का है उन्हें तिनके उठाने दो, तुम्हें प्रभु ने हाथी बनाया है, तुम लट्ठ उठाओ। कहते तुम्हें अभिषेक मिला है, लोगों को दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। हालेलुया। तो मैंने अपने अभिषेक को जाना। अभिषेक पाने के बाद 2 साल के बाद मैंने अपने अभिषेक का इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर मैंने देखा बीमार लोग होते कहां पर हैं? अस्पतालों में। फिर मैं अस्पतालों में जाने लग गया। अस्पतालों में जाता, तब उस जमाने में पोस्ट कार्ड चला करते थे, 15 पैसे का पोस्ट कार्ड मिलता था, बाद में 25 पैसे का हुआ। मैं वो पोस्ट कार्ड लेकर जाता था, अपने घर का एड्रेस लिखता था और मरीजों से प्रार्थना करता था, मरीजों के लिए प्रार्थना करता था और मरीजों को कहता था जब तुम चंगे हो जाओ अपनी गवाही इस पर लिखकर मुझे पोस्ट कर देना। उस पर मेरा एड्रेस होता था, मुझे पोस्ट कर देना ताकि मुझे पता चले तुम चंगे हो गए हो, तुम्हारे जीवन में प्रभु ने क्या काम किया है। मैं तुम्हारे लिए उपवास कर रहा हूं। पता नहीं कितने लोगों के लिए, भारत के अलग अलग कोने से लोग आते थे अस्पतालों में, कितने लोगों के लिए मैंने उपवास करे। डॉक्टरों ने मना कर दिया ये मर जाएगा, उसके लिए मैं उपवास करता था। प्रभु मरे नहीं, मेरी बिरादरी का नहीं, मेरे धर्म का नहीं, मेरी जात का नहीं, आज तक वो मेरे चर्च में नहीं आया। आज वो अगर मेरे सामने भी आ जाए तो भी मैं उसकी शक्ल नहीं पहचान पाऊंगा। इतने सैकड़ों लोगों के लिए मैंने उपवास कर डाले, पर्चे बांटे, प्रार्थनाएं करें। क्यों? मैं अपने मसीह से प्रेम करता था। तब मेरा चर्च नहीं था, मुझे कोई भेंट देने वाला व्यक्ति नहीं था, कोई मेरी पीठ थपथपाने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं था। मेरा कोई लीडर नहीं था जिसको मैं
अपना लेखा दे दूं। आज तो मेरे नीचे प्रचारक पास्टर है और उनके नीचे चेला लोग हैं और फिर कलीसिया है। आज तो आपको अपना लेखा देना पड़ता, भाई प्रार्थना में क्यों नहीं आ रहे, आपका स्थानीय प्रचारक पूछता है। आप उपवास क्यों नहीं कर रहे, वो पूछता है। आप क्वायर गाना क्यों नहीं गा रही, क्वायर डायरेक्टर है। पर मेरे ऊपर तो कोई लीडर ही नहीं था जिसे मैं अपना लेखा दूं। पर मैं तो अपने मसीह से प्यार करता हूं और करता था, तभी मैं पर्चे बांट रहा था। 8 साल तक बिना नागा कंटिन्यूसली मैंने प्रभु के बारे में रात दिन बताता रहा, रात दिन। तब जाके धीरे धीरे एक परिवार प्रभु ने मुझे दिया। भाई पास्टर संजय का जो कीबोर्ड बजाते हैं, उनकी मम्मी जो स्टॉल पर बैठती हैं, वो पहला परिवार था मेरे साथ जुड़ा था। धीरे धीरे लोग मेरे साथ जुड़ने लगे। परमेश्वर ने योजना बनाई 8 साल बाद। उसने मेरे अंदर देखा, ये मेरे मेमनों को चराता है। दूसरा सवाल किया, क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु मैं प्यार करता हूं। जा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मैं लोगों की केयर करता था, उनके लिए उपवास करता था, अपने पास से पैसा खर्च करता था, दवाइयों का खर्चा देता था। जितने मेरे पास पैसे होते थे उनकी मदद करने की करता था। मैं भेड़ों की रखवाली कर रहा था, मैं भेड़ों को चरा रहा था। प्रभु ने कहा मैं इसे अपनी सेवा दूंगा। और फिर प्रभु ने 8 साल बाद मुझे चर्च की सेवा दी। हालेलुया। ऐसे ही नहीं मिल गई। मेरे सेवा से पहले ना जाने कितने पादरियों ने चर्च खोले, मेरे बाद पता नहीं कितने लोगों ने चर्च खोले, सबके बंद हो गए। आज 23 साल हो गए इस बंदे को और 25 साल हो गए चर्च चलाते हुए, पर बंद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसका नींव जो है ना, प्रभु यीशु मसीह का प्यार है। जो मैंने अपने प्रभु से किया और प्रभु ने मुझसे किया, वो नींव है जो आज तक इस चर्च को नहीं हिला सकती। और आने वाले 100 साल तक भी ये वर्ड इन एक्शन चर्च बना रहेगा, हिलेगा नहीं, क्योंकि इसका नींव आधार है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कलीसिया मैं बनाऊंगा उस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल ना होंगे। मैं कोई भी सेमिनार करता हूं, कोई भी मीटिंग्स करता हूं, हर बार वो सक्सेस होती है, हर तरह से सक्सेस हो जाती है। मैं अपने प्रचारकों से बोल रहा था, हमें कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। हम इतने सेमिनार्स कर लेते हैं, हम इतनी मीटिंग्स कर लेते हैं, कभी भी पैसों की कमी नहीं होती हमें। सारे खर्चे प्रभु हमें पूरी कर देता है, लोगों को भेज देता है, हर एक चीज पूरी होती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर साथ है, इसलिए। और लोग मीटिंग्स करते हैं, वो असफल हो जाते हैं, घाटे में चले जाते हैं, लॉस में चले जाते हैं, पैसा नहीं आ पाता। पर मैं मीटिंग्स करता हूं, मैं काम करता हूं, मैं सफल होता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल ये होता है, मेरे मसीह का काम होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, लोग प्रभु को जाने। हालेलुया। सो जो आत्मिक दूध है वो ये इतना जरूरी है कि आपको परमेश्वर का वचन मिले। इसलिए अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं तो पहले आप परमेश्वर का वचन को सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे परमेश्वर क्या है, कौन है, क्यों है, क्या करता है वो। जब आप उसके मन को समझेंगे परमेश्वर को, तब जब आप उससे प्यार करने लगेंगे ना, वही प्यार आपको विवश भी करेगा कि जाओ जाकर मेरे बारे में दूसरों को बताओ, जाओ मेरे मेमनों को चराओ। हालेलुया। फिर आपको पैसा मिलता है, नहीं मिलता, आपको इस बात की चिंता नहीं होती। आपका नाम होता है, नहीं होता, आपको इस बात की चिंता नहीं होती। आप तो अपना उल्टा पैसा खर्च कर देते हैं प्रभु के काम के लिए, क्योंकि आप तो उसके प्यार में खोए हुए हैं। जब आप उसको जान लेते हैं ना, प्रभु को जान लेते हैं, तब ये सारी चीजें बेकार लगती है, पैसा बेकार लगता है। और जब ये बेकार लगता है तो वही परमेश्वर यही चीजें आपको सब दे देता है। हालेलुया। मत्ती की किताब 6 अध्याय और इसका 33वां पद, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मैंने आपको क्या कहा? जो प्रभु के प्यार में खोया होता है ना, तो वो ये धन दौलत घोड़ा गाड़ी नहीं देखता, वो तो प्रभु के काम को देखता है।
मेरे मेमनों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर। वो तो उसका ध्यान ही नहीं बातों में रहता है। बस प्रभु क्या कहता है, पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु को मालूम है तुम्हें अच्छा मकान चाहिए, मालूम है। प्रभु को मालूम है तुम्हें घोड़ा गाड़ी चाहिए, प्रभु को मालूम है। तुम्हें अच्छे कपड़े चाहिए, प्रभु को मालूम है। सब चीज मालूम है, परमेश्वर को मालूम है उसके। हालेलुया। आज समझ रहे हैं आप लोग? मालूम है उसे। एक जमाना था जब मैं 20 रुपए की शर्ट, 20 रुपए की पैंट पहना करता था पटरी से, सेकेंड हैंड पैंट, सेकेंड हैंड शर्ट, सेकेंड हैंड पैंट खरीदता था। आज मैं महंगी पैंट, महंगी शर्ट लेता हूं। 3-3 हजार, 4-4 हजार की शर्ट, पैंट इतनी महंगी पहनता हूं। आज मुझे वो पैसे खर्चे करते हुए बड़ी आसानी से लगता है। मुझे लगता है मैं 3-4 रुपए खर्च रहा हूं, मैं इतने की ले लेता हूं मैं। अभी हमारा परिवार खाना खाने गया, 5 लोग हमने खाना खाया रेस्टोरेंट में। मैं आपको एक गवाही के तौर पर बता रहा हूं, बड़ाई नहीं कर रहा। मालूम है खाना का खर्चा के बिल कितना आया होगा? 5 लोगों ने खाना खाया, कितना आया होगा बताओ? कितना आएगा रेस्टोरेंट का? कितना आएगा? 14,000 आया। कितना? 14,000 खाने का खर्चा रेस्टोरेंट में। और एक समय था जो हमारे घर में न चीनी होती थी, न तेल होता था, न मसाले होते थे। कभी भूले भटके कहीं से पैसा आ भी जाते तो हम टमाटर काटते और ब्रेड पे रख के हम खाते थे, 1-2 दिन बाद। क्योंकि तेल होता नहीं था छौंकने के लिए, मसाले होते नहीं थे बनाने के लिए, दालें होती नहीं थी खाना खाने के लिए। हम वो एक जमाना। आज जब मैं रेस्टोरेंट में जाता हूं मेरी आंखें नम हो जाती हैं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं बच्चों को बार बार हर निवाले में बोल रहा हूं, तो बेटा हमारी हैसियत नहीं थी, आज प्रभु ने हमें इतनी अच्छी जगह पे लाके बिठाया है और खिला रहा है। क्योंकि मुझे वो दिन याद आते हैं जब हम ब्रेड खाते थे टमाटर के साथ, और आज प्रभु हमें ये खिला रहा है। पहले तुम उसके राज्य को खोजो और उसके धर्म को खोजो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। वो जानता है तुम्हें अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना है, वो जानता है तुम्हें अच्छा कपड़ा पहनना है, वो जानता है, वो सब जानता है, वो सब जानता है। पूरा भी करेगा वो और कर सकता है। पर वो पहले कहता है, पहले तुम उससे प्रेम करना सीखो, पहले तुम मेरा वचन में पढ़ना सीखो। अगर आप प्रभु के वचन में पढ़ने लग गए, प्रभु के वचन में बढ़ने लगे। क्यों मैं बार बार जोर देता हूं कि मेरी कलीसिया का जो नींव है ना, आधार, वो नेल्सन बेंजामिन ना हो, प्रचारक नहीं होना चाहिए, परमेश्वर का वचन होना चाहिए। जो वचन मैं बोल रहा हूं उस वचन को आप भी पढ़ो, इसमें क्या लिखा है आपको पता होना चाहिए। भैया माइक पे से जो बोल रहे हैं क्या सही बोल रहे हैं, ये बात सच में लिखा है भी या नहीं, अपनी तरफ से बोल रहे हैं। और जब आप प्रभु के वचन को पढ़ोगे और सीखोगे ना, मैं आपको कहता हूं गारंटी से, चाहे कोर्ट के कागज पे मेरे से लिखवा लो, आप गरीब पैदा तो हुए हो पर गरीब रहोगे नहीं, रहोगे नहीं, गरीब नहीं रहोगे। और मेरी कलीसिया अगर परमेश्वर के वचन को अपना आधार बना लेना तो आने वाले दिनों में 10-15 सालों बाद मेरी कलीसिया के सारे विश्वासी अमीर होंगे, सारे, गारंटी से कह रहा हूं मैं। अगर आप प्रभु के वचन को अपना आधार बना लेते हैं, आपके जीवन में खुशहाली होगी। आज मेरा सारा का सारा पैसा घर में पड़ा रहता है, खर्चा आता ही नहीं है। हमारे घर में खर्चा बस सुबह के समय क्या आता है, दूध और ब्रेड, यही खर्चा होता। कभी ब्रेड आ जाती है, नहीं तो डेली दूध, बस दूध के हमें 54 रुपए देने होते हैं 1 किलो की, बस, और कोई खर्चा ही नहीं होता। प्रभु हमें कोई खर्च करना ही नहीं देता। अभी कुछ समय प्रियंका ने आटा पलटा डब्बे में, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आटा कितना रहेगा? कह रही भैया अभी कल ही मैंने पलटा इसमें आटा। मैंने कहा अच्छा। मैं ब्लिंकिट पे ऑर्डर कर रहा था, मैं अपनी वाइफ को मैंने कहा मैं आटा भी ऑर्डर कर देता हूं, तो उसने कहा कि आटा चलो ऑर्डर कर दो। अब मैं आटा सेलेक्ट करने लगा तो जो ब्लिंकिट में वो आटा नहीं था जो हम आटा खाते हैं, वो आटा नहीं था, स्टॉक आ गया था। मैंने कहा चलो मैं कल कर दूंगा, अभी तो स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक है। एक भाई 10-10 किलो के आटे की बोरियां मेरे घर में शाम को ले आया, वही आटा जो हम खाते हैं।
मैं रोज उबले हुए अंडे खाता हूं। मैंने देखा उबले हुए अंडे, मैंने फ्रिज में खोल के देखा, मैंने कहा 4 अंडे रह गए हैं। मैंने वाइफ को कहा मैं अंडे जाके ले आता हूं। उसने कहा अंडे मत लाओ नीचे से। मैंने कहा क्यों, अंडे क्यों नहीं लाऊं? कह रही है, वो कमरे से ही आई थी, अपने कमरे से आई थी, बेडरूम से आई थी। वो कह रही अभी अभी 2 मिनट पहले उसने उस बहन का नाम बताया, उस बहन का फोन आया है, वो कह रही मैं 3 अंडे की ट्रे ला रही हूं आपके घर पे। आ गई। मेरा प्रभु यीशु मसीह जैसे मानो घर के डब्बे खोल खोल के देखता है, फ्रिज खोल के देखता है, अब किस चीज की कमी है, मैंने क्या देना है इसको। कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता हमें, कुछ भी नहीं, सबका सब प्रभु हमें देता रहता है, देता रहता है। एक चिंता थी, घर के डब्बे हमारे खाली होते थे। अब इतना है, पहला अनाज खत्म नहीं होता। प्रभु का वचन कहता है पहला अनाज तुम्हारा खत्म नहीं होगा, अगला आ चुका होगा। और मेरे घर में तो ऐसा होता है, पहला अनाज खत्म नहीं होता, अगला भी आ चुका है होता है, और उसका भी अगला आ चुका होता है। कुछ नहीं खरीदना होता। हालेलुया। पहले तुम उसके राज्य को खोजो, धर्म को खोजो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर का जो वचन है ना, कथा कहानी नहीं है, परी लोग की कथा नहीं है, सटीक वचन है, जीवन का सार है। अगर आप प्रभु के वचन को अपना बेस बना ले, आपके जीवन में भी ये सब आशीषें आने लग जाएंगी। आप सबको जय मसीह की।